हेलो ऑल, कैसे हैं आप। मैं आपकी अपनी हीलर शिप्रा वर्मा, टैरोट विद शिप्रा से। एंड आज कुछ एक क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके माइंड में चल रहे थे। लेट्स फाइंड इट कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सॉल्यूशन आज देखते हैं क्या है क्या नहीं है। राइट, चलिए आज देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आपके कार्ड्स हमारे बताना चाह रहे हैं। कार्ड्स कौन से क्वेश्चंस आपके चूज करते हैं सो दैट कि आपको सॉल्यूशन मिल सके, गाइडेंस मिल सके और एक डायरेक्शन मिल सके। जितना मुझे आज सुबह हिंट आ रहा था तो ये था कि आप कुछ ना कुछ फाइंड कर रहे हो जो कि आप क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे, कंफ्यूजन में हो। ओके, चलिए 3 क्वेश्चंस आपके लेते हैं। आप खुद देख लीजिएगा रेजोनेट किसके साथ ये रीडिंग करे, किसके साथ नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड लेट्स फाइंड इट आउट। क्वींस ऑफ वैंड एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स आया है। एक एक क्वेश्चन हम लेंगे। पहले लेंगे हम, ये फेमिनिन एनर्जी को शो कर रहा है। समवेयर यू वांट टू डू सो मेनी थिंग्स बट कहीं ना कहीं से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको उस तरह से साथ नहीं मिल रहा और टोक बहुत ज्यादा लग रही है जिसकी वजह से आपके बनते बनते काम खराब हो जाते हैं। तो चलिए इन दोनों को हम साइड में रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक दिस कार्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स। जिनको प्रॉब्लम हो रही है डिसीजन लेने में, उनके लिए क्या कंडीशंस आगे बता रही हैं, लेट्स चेक इट आउट। पहली चीज देखते हैं कि क्या आप राइट पाथ पे हो या नहीं। लेट्स फाइंड इट आउट। ओ यस, अ बिग यस। बट साथ में ही आया है द हर्मिट, जो कि हमें शो करता है कि यू फाइंडिंग योरसेल्फ समवेयर। सो दिस इज द होल थिंग। यहाँ पे आंसर यस है कि आप ठीक डिसीजन लेना चाह रहे हो, ठीक आपकी इंट्यूशंस हैं, बट विजन यहाँ पे मुझे थोड़ा वीक दिख रहा है। चलो सॉल्यूशन जो है, रेमेडीज जो है हम बताएंगे बाद में। पहले देखते हैं कि क्या हमें कार्ड्स गाइड कर रहे हैं। प्लीज बताइए कार्ड्स। ओह वाह, ओके, कार्ड्स बिखरे जा रहे हैं। लेट्स फाइंड इट आउट। One more cards, please. One or two more cards, please. Cards. Okay. अरे यार, हाँ ओके। देखिए यहाँ पे जो मुझे डिसीजन लेने वाली चीज आ रही है पर्सनल लाइफ की ज्यादा है। फाइनेंशियली यू आर ओके, अमाउंट वगैरह फाइनेंशियल गेन्स ठीक चल रहे हैं, बट मेनली मुझे यहाँ पे कार्ड चाहिए जो लोग शादी के चक्कर में फंसे हैं। चॉइसेस 2 या 2 से 3 हैं। कुछ लोग आपका फायदा उठा रहे हैं सिर्फ यहाँ पे, जो मुझे दिख रहा है। अब डिप्रेशन वाली कंडीशन में आ गए हो कि किया आपने बहुत कुछ उनके लिए, साथ आपने हमेशा दिया, अब जब उनकी बारी आई साथ देने के लिए तो कमिटमेंट नहीं मिल रहा। उनके पीछे आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी वीक पड़ रहे हो, जितना मैं यहाँ देख पा रही हूँ। एंड रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, सर पकड़ के बैठ जाते हो। राइट, एंड सर पकड़ के साथ साथ मुझे जो दिख रहा है, सर पकड़ने के साथ साथ यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो गई है। ड्रेन होने की वजह से जो आप डिसीजन फाइनली ले पाते हो उसमें आप डिले करने लग गए हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी अनस्टेबिलिटी फाइनेंशियली भी आने लगी है। बट अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात बताऊं तो देखो, कमिटमेंट मिलने के लिए कुछ एक सॉल्यूशंस करने पड़ते हैं। और कमिटमेंट के लिए सबसे पहले तो सेल्फ और सेल्फ केयर। जब आप सेल्फ वर्थ ही नहीं समझ पा रहे हो तो कैसे आप सोचोगे कि दूसरा आपकी वर्थ करेगा। इज इट और नॉट। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए करने वाली चीजें क्या हैं, पार्टनर क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, ये भी देखेंगे इसमें। क्योंकि मुझे यहाँ मेनली कहूँ तो ज्यादा लव और पार्टनर, इन दोनों की तरफ से ज्यादा चीजें आ रही हैं। तो देखते हैं क्या कार्ड्स आगे कह रहे हैं। प्लीज कार्ड्स 2 से 3 कार्ड्स दीजिए। ओके, ओहो, अच्छा ठीक है। चलिए ठीक है।
पहली चीज तो पार्टनर के माइंड में सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो फाइनेंशियल स्टेबल कैसे हो जाए, वो आपके इमोशंस भी इग्नोर कर रहे हैं. ही और शी हैज फुल इमोशंस ऑन द फाइनेंशियल पार्ट एज ऑफ नाउ. शादी के लिए भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है, वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे. इसलिए तो अगर मैं यहाँ बोलूँ आपको देख के बताऊँ तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. एंड डू वन थिंग ओनली कि यहाँ पे आप वेट फॉर अ वाइल. अपना एक तो रूट को ये रूट चक्र स्ट्रांग कर लो, सूर्य को जल देना स्टार्ट कर दो सो दैट कि सन स्ट्रांग हो जाए. इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा आ रही है, हार्ट चक्र हद से ज्यादा इम्पैक्ट किया हुआ है. सो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं तो ग्रैटिट्यूड में मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो. एंड अनदर थिंग इज कमिटमेंट के पीछे आप भागो नहीं, आप चेजिंग में आ रहे हो, नीडीनेस में आ रहे हो, सो दैट की प्रॉब्लमेटिक जोन आपका वहीं से स्टार्ट हो रहा है. आपको थोड़ा कामनेस की जरूरत है. इमोशंस के लिए बोलूंगी कि रूट चक्र स्ट्रांग करके अपना सेल्फ लव सेल्फ केयर करो, थोड़ा वीनस को स्ट्रांग कर लो सो दैट की चीजें आपके जो भी हैं वो सारी की सारी ही आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपने खुद अपना सारा ऑरा खराब कर रखा है. डोंट थिंक टू मच, ओवर थिंकिंग बंद कर दो. एंड जो आपका डिसीजन मेकिंग या आप अगर कहो कि आप कितने टाइम में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो दिख रहा है कमिटमेंट कंडीशंस जो है वो ठीक हो जाएंगी विद इन अ वीक. और जो आपको कमिटमेंट चाहिए वो मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है विद इन अ मंथ. ये चीजें हैं, डायरेक्शन मैंने आपको दे दी है. आंसर यस आया है कि जहां आप जिस बात पे हो वो ठीक है. बट एक और चीज यहाँ पे बताऊंगी कि अगर आप कई बार विजनलेस हो जाते हो, आप होपलेस हो जाते हो, उस चीज के लिए आप गाइडेंस भी ले सकते हो. इफ यू वांट टू टेक सेशन, इफ यू वांट टू टेक गाइडेंस, सो यू कैन टेक माय सेशंस एज वेल. पेड सर्विसेज हैं, सो आप बुक करो सेशन एंड आई कैन एडवाइस यू, आई कैन गिव यू द डायरेक्शन एज वेल, सो दैट कि ये पेन जो है ना अब इसको खत्म करो. वी डोंट वांट एनी पेन, राइट? सो ये वाला पार्ट हमारा यहीं खत्म होता है. नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट कार्ड की नेक्स्ट रीडिंग है. यू कैन डू मी व्हाट्सएप एज वेल एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो और वहीं से सेशन बुक करा सकते हो. सो नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आपकी मे बी रेजोनेट कर जाए. अगर आपकी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी भी और सॉल्यूशन भी हो जाएगा. ओके.